अच्छा बेटा, हमने चैप्टर नंबर 4 शुरू किया था और उसकी हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फैक्टराइज है। जो पहला क्वेश्चन है उसमें जस्ट कॉमन लेना है। ये लिखा हुआ 5x + 15। आपने जस्ट दोनों में से कॉमन लेना है। 5 तो कॉमन आ जाएगा, यहां से 5 बाहर आया तो x 5 का टेबल 15 पे 3 टाइम जाएगा। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बारी आती है यहाँ पे। इससे पिछले पार्ट में हमने ये पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 1 जो था, ये 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये पढ़ा था कि आपके पास 2 डिजिट्स वाली रकम हो सकती है, 3 डिजिट्स वाली भी हो सकती है, लेकिन वहां पे आप क्या लेते थे? कॉमन लेते थे। क्या आप कॉमन किस तरह लेते? कैसे पता चलता था कॉमन लेते हैं? कोई ना कोई एक ऐसा टेबल होता था जो सारों को डिवाइड करता था, या कोई ना कोई ऐसा वेरिएबल यूज किया जाता था x या y जो सारों में एक जैसा होता था, कॉमन। अब यहाँ पे आपके पास जब क्वेश्चन आएगा ना, तो यहाँ पे कोई ऐसा वेरिएबल नहीं होगा जो तीनों में होगा, और ना ही कोई ऐसा नंबर होगा जो यहाँ पे जो कोफिशिएंट या वेरिएबल यूज हुए, कांस्टेंट यूज हुए, उनको डिवाइड करता हो। तो यहां से आपको पता चलेगा कि आपने बनाने हैं क्या? पेयर्स बनाने हैं, फैक्टर करने, फैक्टर्स पे जाना है। वहां पे आपने बनाने होते हैं जोड़े, यानी कि पेयर्स। अब वो जो पेयर्स बनाने होते हैं उनके बारे में जरा सुन। उनके बनाने का तरीका क्या है? जो आपके पास कांस्टेंट टर्म होती है उसको आपने एक्स स्क्वायर वाली टर्म का जो कोफिशिएंट होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। 1 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3 1 जार 3। ये प्रोसेस है पेयर्स बनाने का। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये जो आंसर आएगा, अगर तो ये हो प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर 3 आ गया, इस पे तो कोई और टेबल जाता ही नहीं है, तो फिर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होती, यही दोनों डिजिट आपने इसकी जगह यूज करने होते हैं। और उसके लिए 2 शर्तें होती हैं। पहली शर्त ये होती है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये जो आंसर आया होता है वो। और दूसरी शर्त ये होती है इनको प्लस किया जाए या माइनस किया जाए, तो ये वाला जो नंबर है ये वाला ये आना चाहिए। अब 1 में 3 ऐड करें तो क्या आता है? 4। क्लियर? तो इस 4 की जगह हम ये यूज करेंगे, तो 1x²। उसी तरह इस 4 की जगह ये दोनों डिजिट हमने यूज करने हैं जो हमने पेयर बनाया, 1x और 3x प्लस आगे ये वाला 3 इसी तरह। इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये जो पेयर बनाया है ये वाला, इस 4 की जगह आपने 1 और 3 यूज किया। क्लियर बेटा? अब आपके पास पहले टोटल 1 2 3 रकमें थी, अब आपके पास 1 2 3 4 रकमें बन। जब 4 रकमें बन जाएंगी तो आपने 2 2 का पेयर बना लेना। एक पेयर ये बना लेना है, एक पेयर ये बना लेना। इससे पिछले एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में आपने कॉमन लिए थे, कॉमन वाला याद आ गया, तो यहाँ पे आपने कॉमन लेना है। अब इन दोनों में एक जैसा क्या है? x एक जैसा है ना, मैंने भी कहा था कोई ना कोई वेरिएबल एक जैसा होगा, या कांस्टेंट जो कोफिशिएंट लिखे होंगे उनको कोई एक नंबर डिवाइड करता होगा। तो यहाँ पे x⁻2 है, यहाँ पे x⁻1 है, हमारे पास कॉमन x⁻1 आएगी। छोटी पावर हम कॉमन लेते हैं, यहाँ से पावर 2 में से एक बाहर चलेगी, एक पावर बच जाएगी, यहाँ से पूरा x ही बाहर चला गया तो सिर्फ ये 1 बचा। प्लस इन दोनों पे देखें ये 3 एक जैसा है, 3 कॉमन आ जाएगा, 3 यहां से बाहर आया तो x बच गया, और 3 का टेबल 3 पे 3 1 का। अब आपके पास 2 रकमें बच गई, एक ये वाली और एक ये वाली। अब इन दोनों में अगर आप ये देखें तो x जो है x+1 ये बिल्कुल एक जैसे, तो आप x+1 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा? इस टर्म में से सिर्फ x बचेगा और इस टर्म में से सिर्फ 3 बचेगा। कर दें तो ये आपका आंसर है। आपने पेयर इस क्वेश्चन के अंदर यूं बनाने हैं। ये पार्ट नंबर 2 था। एक और पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 जरा चेक करें इसका। वो कहते हैं +6x + 8। अब आपने वही काम करना है फैक्टर्स वाला। इसका कोफिशिएंट 1 है, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 × 8 8 1 × 8 ही आएगा। अब ये जो आया ना, इसके लिए हमने कोई एक पेयर ढूंढ रहे हैं, जोड़ा ढूंढ रहे हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये आता। आपके पास 2 से स्टार्ट करें तो 2 4 × 8, इसके अलावा कोई और नहीं है, 4 2 × 8। अब आपके पास टोटल कितने जोड़े आए हैं? 2, एक ये वाला और एक ये। इन दोनों में से कोई एक जोड़ा सिलेक्ट होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, सेंटर वाली को। जी जरा सुने, हमारे पास 2 है, पहले को चेक करते हैं जी। अगर आप इसके जो आपके पास पेयर है 1 और 8, इनके ऊपर दोनों शर्तें लगाते हैं, प्लस भी करते हैं और माइनस। 8 + 1 9, 6 नहीं आता, 8 - 1 7, तब भी 6 नहीं आता। जब 6 नहीं आता, सेकंड कंडीशन पूरी नहीं हुई, पहले तो पूरी हो रही है, 8 1 × 8 तो आ रहा है, लेकिन इसको प्लस करें या माइनस करें इस पेयर को आपस में, तो ये 6 नहीं दे रहा, तो लिहाजा ये वाला जो पेयर है हमारा एक्सेप्टेबल नहीं है। इस पेयर को काट के पीछे एक पेयर बच गया, ये
4 और 2। अब इसको चेक करते हैं, 4 और 2 पहली शर्त पूरी कर रहा है, 8 आ रहा है। 4 में 2 ऐड करें तो 6 बन जाता है, 4 में से 2 माइनस करें तो 2 बन जाता है। लेकिन हमारी शर्त ये पूरी हो रही है, 4 में 2 ऐड करें तो 6 आए, हमको 6 चाहिए था, लिहाजा ये वाला पेयर यहाँ पे सिलेक्ट हुआ। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 6 की जगह क्या आ जाएगा 4x, प्लस इस 6 की जगह क्या आ जाएगा 2x प्लस 8। अब आपके पास 4 रकमें बन गई हैं, 2 इधर 2 इधर। इन दोनों में से कॉमन x स्क्वायर में से x बाहर चला गया तो x की पावर 1 बचेगा, यहां से x बाहर चला गया तो 4 बचा। फिर इन दोनों में कॉमन 2 बाहर आ गया, x बच गया, 2 का टेबल 8 पे 2 4 8। जब भी आप पेयर बनाएंगे तो आपके पास दो रकमों में एक जैसी चीज, एक जैसी टर्म आएगी, जैसे x प्लस 4 x प्लस 4। अब इसको कॉमन लेंगे, x प्लस 4 को कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा x और यहाँ पे क्या बचा 2। जी आपका पार्ट नंबर 3 हो गया। इसका एक पार्ट रहता है वो आपने खुद सॉल्व करना है, वो इसी तरह होगा। ठीक है बेटा।